हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस कर रहे हैं सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स के बारे में। इसे शॉर्ट में एसपीआई बोला जा सकता है। इस इंडेक्स में देखा जाए तो स्टेट्स और डिस्ट्रिक्ट्स भारत के जो हैं उनका इंडेक्स जारी किया गया है, उनकी परफॉर्मेंस को यहाँ पर असेस करके जारी किया गया है। इसमें आप देखेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर यह है कि जो नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स हैं उनका परफॉर्मेंस काफी खराब पाया गया। वहीं पे जब साउथ इंडिया के स्टेट्स की हम बात करें तो उनका परफॉर्मेंस कंपैरेटिवली काफी अच्छा पाया गया। दिस इज काइंड ऑफ बिग डिवीजन। यदि आप इसे प्रॉपर तरीके से देखेंगे तो यहाँ पर तीन मेन सेक्टर्स हैं जहां पर सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स को असेस किया जाता है। एक तो है बेसिक ह्यूमन नीड्स। बेसिक ह्यूमन नीड्स क्या है, जिसमें जैसे न्यूट्रिशंस है, बेसिक मेडिकल केयर हो गया, वाटर कितनी अवेलेबिलिटी है, सैनिटेशन कितनी सफाई स्वच्छता होती है, हाउसिंग कितनी फैसिलिटी अवेलेबल है, पर्सनल सेफ्टी कैसी है। तो इन बेसिक ह्यूमन नीड्स में कई सारे सब फैक्टर्स हैं जिसमें सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स को असेस किया जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण सेक्टर है फाउंडेशन ऑफ वेलबींग। वेलबींग कैसा है, जैसे बेसिक नॉलेज का एक्सेस कैसे मिल रहा है, इसके अलावा इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन का एक्सेस लोगों को कैसे मिल रहा है, हेल्थ की फैसिलिटीज कैसी हैं, क्योंकि हमारे देश में एज ऑफ नो हेल्थ एक बड़ा कंसर्न है। कोविड-19 के दौरान हमारी हेल्थ में जो लूप होल्स है उसके बारे में काफी ज्यादा उजागर हुआ और कमाल की बात यह कि वापस से उसका टाइम आ रहा है। तो देखना होगा कि इस समय हमारे देश में हेल्थ सिस्टम को कैसे मैनेज किया जाता है। इसके अलावा एनवायरमेंटल क्वालिटी, जिसमें एयर क्वालिटी भी काफी महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। इन चीजों को बेसिकली असेस किया जाता है फाउंडेशन ऑफ वेलबींग में। तीसरा महत्वपूर्ण फैक्टर है अपॉर्चुनिटी। किस तरह से अपॉर्चुनिटीज आपको मिल रही हैं, इससे पर्सनल राइट्स आपको किस तरह से मिलते हैं, या इसके अलावा पर्सनल फ्रीडम कैसी है, पर्सनल चॉइस करने का अधिकार कैसा है आपके साथ, इंक्लूसिवनेस कैसी होती है हमारे देश में, इसके अलावा एडवांस एजुकेशन की फैसिलिटी कैसी मिलती है, इन चीजों को कवर किया जाता है। तो ये प्रकार से सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स तीन मेन फैक्टर्स को कंसीडर करता है: बेसिक ह्यूमन नीड्स, फाउंडेशन ऑफ वेलबींग एंड थर्ड वन इज अपॉर्चुनिटी। नाउ इसमें आप देखेंगे तो हमारे देश में जो साउथ इंडियन स्टेट्स हैं उनका परफॉर्मेंस काफी अच्छा पाया गया। जैसे यदि हम बात करें साउथ इंडिया के बड़े राज्य से, तमिलनाडु है, केरला है, दे हैड बीन परफॉर्मिंग ब्रिलियंटली। अपार्ट फ्रॉम दैट नॉर्थ इंडियन स्टेट्स की बात करें, जैसे उत्तर प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, इसके अलावा बिहार की बात करें, असम की बात करें, ये बड़े राज्य हैं जिनका परफॉर्मेंस काफी लोअर साइड में पाया गया, जो कि काफी चिंताजनक है। एक साइड हम बोलते हैं कि हमारे देश में गुड गवर्नेंस होना चाहिए, मैक्सिमम गवर्नेंस होना चाहिए, लेकिन वहीं पर जब सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स को असेस किया जाता है तो वहां पे परफॉर्मेंस हमारा काफी खराब पाया जाता है। सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स की बात करें तो यहां पे आप देखेंगे इस रिपोर्ट को प्रिपेयर करता है इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस एंड सोशल प्रोग्रेस इंप्रेटिव। इन्होंने इस रिपोर्ट को सबमिट किया इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल प्राइम मिनिस्टर को। याद रहे हमारे यहाँ चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर इसमें विवेक डोबराय हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग याद रखेंगे। इस इंडेक्स की हम बात करें, इस इंडेक्स को बेसिकली 6 टायर में प्रेजेंट किया गया है, जिसमें 6 टायर डिवाइड किए गए। जैसे टायर 1 में वेरी हाई सोशल प्रोग्रेस हो गया, टायर 2 में हाई सोशल प्रोग्रेस हो गया, टायर 3 में अपर मिडिल सोशल प्रोग्रेस हो गया। तो इस तरह से लोअर साइड में जाते जाते लास्ट टायर जो है वो है वेरी लो सोशल प्रोग्रेस। वेरी लो सोशल प्रोग्रेस में जैसे राज्य हैं, जैसे असम है, असम के जो सीएम हैं वो काफी ज्यादा एक्टिव रहते हैं मीडिया में, लेकिन बेसिकली जहां पर देखा जाए तो परफॉर्मेंस की बात करें उनके राज्य में, उस राज्य का परफॉर्मेंस काफी खराब रहता है। बिहार और झारखंड भी लो सोशल प्रोग्रेस में आते हैं, वेरी लो सोशल प्रोग्रेस में आते हैं, तो उन्हें भी काफी ज्यादा काम करने की यहाँ पे आवश्यकता है। नाउ लुक एट द अदर पॉइंट। इसमें देखा जाए तो भारत का भी ग्लोबल एसपीआई में, ग्लोबल सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स में भारत का परफॉर्मेंस कोई बहुत अच्छा नहीं है। इंडिया नीड टू कैच अप ए लॉट। यहां पे आप देखेंगे 2022 में जो रिपोर्ट आई थी सितंबर में, इंडिया के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए ग्लोबल एसपीआई में, वहां पर भी भारत का जो परफॉर्मेंस है वो है 169 नेशंस में 110th रैंक है, जो कि काफी असंतोषजनक है। वी नीड टू कैच अप ए लॉट। 169 कंट्रीज में हमारी रैंक 110th है, तो यहां पर भी हमें बहुत ज्यादा परफॉर्म करने की आवश्यकता है। नाउ लुक एट द अदर पॉइंट। यदि हम बात करें वेरी हाई सोशल प्रोग्रेस में कौन सी राज्य या यूनियन टेरिटरीज ने बेस्ट परफॉर्म किया, तो आपको पता होना चाहिए हमारे देश के सारे स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को कंबाइन करके इस इंडेक्स को जारी किया गया है। एज ऑफ नो हमारे देश में कुल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आपको पता होना चाहिए जम्मू कश्मीर अब एक राज्य नहीं रहा बल्कि एक यूनियन टेरिटरी बन चुका है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरी हैं। इसके अलावा दादरा नगर हवेली और दमन दीव को मर्ज कर दिया गया है, तो इनको मिलाकर अब सिर्फ एक यूनियन टेरिटरी हो चुकी है। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। नाउ लुक एट दिस वन। वेरी हाई सोशल प्रोग्रेस में बेस्ट परफॉर्मिंग यूनियन टेरिटरी है वह है पुदुचेरी, जो 65.99 एसपीआई के साथ फर्स्ट रैंक स्कोर की है। टॉप में आप देखेंगे छोटे छोटे राज्यों का परफॉर्मेंस है, लेकिन बड़े राज्यों की हम बात करें, क्योंकि अक्सर हम लोग ये कह के टाल देते हैं कि नहीं छोटे राज्यों को तो मैनेज करना काफी आसान है, लेकिन बड़े राज्यों में भी देखेंगे तो तमिलनाडु का नाम आता है,
मतलब साउथ इंडिया के राज्य यहाँ पर काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तमिलनाडु को अक्सर हम लोग क्रिटिसाइज करते हैं, बट तमिलनाडु हैड बीन परफॉर्मिंग ब्रिलियंटली सिंस वेरी लॉन्ग टाइम। इवनली बहुत सारी पॉलिसीज के इंप्लीमेंटेशन में साउथ इंडियन स्टेट्स हैड बीन परफॉर्मिंग ब्रिलियंटली, लेकिन नॉर्थ इंडियन स्टेट्स कहीं ना कहीं जिस तरह से परफॉर्म करना चाहिए वो परफॉर्म नहीं करते। हम लोग बोल बच्चे में ज्यादा बिजी रहते हैं, लेकिन जब परफॉर्मेंस की बात करते हैं, डिसिप्लिन को मेंटेन करने की बात करते हैं, तो वहां पे नॉर्थ इंडियन स्टेट्स काफी लचर रवैया दिखाते हैं। नाउ यदि हम बड़े राज्यों की बात करें तो यहां पर हिमाचल प्रदेश छोटी छोटा राज्य है, चंडीगढ़ का परफॉर्मेंस काफी अच्छा है, लेकिन बड़े राज्यों में केरला का परफॉर्मेंस भी काफी अच्छा है। तो आप देख सकते हैं वेरी हाई सोशल प्रोग्रेस में साउथ इंडिया के दो बड़े राज्य तमिलनाडु और केरला का परफॉर्मेंस काफी अच्छा पाया गया। हाई सोशल प्रोग्रेस में आप देखेंगे तो यहां पर भी आप देखेंगे जैसे जम्मू कश्मीर को हम लोग बोलते हैं वहां का सिस्टम काफी खराब है, लेकिन जम्मू कश्मीर भी यहां पे काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। पंजाब इज आल्सो परफॉर्मिंग ब्रिलियंटली। यहां पर आप देखेंगे मोस्टली छोटे छोटे राज्य का नाम ही लिखा हुआ है यहां पे। नाउ अगला है हमारा अपर मिडिल सोशल प्रोग्रेस। अपर मिडिल सोशल प्रोग्रेस में यहां पर एक बड़े राज्य का नाम आएगा कर्नाटका, और कमाल की बात है कर्नाटका भी एक साउथ इंडियन स्टेट्स है, तो कर्नाटका भी यहां परफॉर्मेंस अच्छा है। तो मतलब बाय डिफॉल्ट यदि हम बात करें तो साउथ इंडियन स्टेट्स कर्नाटका हो गया, तमिलनाडु हो गया, केरला, दे हैड बीन परफॉर्मिंग ब्रिलियंटली। इसके अलावा आप आगे चलते हैं, लेट्स मूव ऑन फॉर नेक्स्ट वन, लोअर मिडिल सोशल प्रोग्रेस। तो यहां पर अब धीरे धीरे नॉर्थ इंडियन स्टेट्स का नाम आएगा, जैसे गुजरात। तो गुजरात में भी बहुत ज्यादा काम करने की आवश्यकता है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश का ही परफॉर्मेंस लोअर मिडिल सोशल प्रोग्रेस में आता है। इसके अलावा वेस्ट बंगाल का परफॉर्मेंस भी इसमें आता है, तेलंगाना है, त्रिपुरा है, छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र जो कि एक बड़ा राज्य है, इसका परफॉर्मेंस अच्छा हो सकता था, लेकिन महाराष्ट्र काफी लोअर साइड में आता है। महाराष्ट्र का परफॉर्मेंस काफी ज्यादा इंप्रूव करने की आवश्यकता है। राजस्थान का परफॉर्मेंस भी काफी ज्यादा इंप्रूव करने की आवश्यकता है। ये बड़े राज्य हैं नॉर्थ इंडियन स्टेट्स के, जिनका परफॉर्मेंस काफी लोअर साइड में है। लेकिन कमाल की बात यह है कि लो सोशल प्रोग्रेस में भारत के वो बड़े राज्य आते हैं जिनसे काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म करने की उम्मीद थी। इसमें उत्तर प्रदेश लो सोशल प्रोग्रेस में आता है, उड़ीसा आता है, और मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां की जो सीएम है गुड गवर्नेंस अवार्ड भी दिया गया। लेकिन कमाल की बात यह है कि सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स में इनका परफॉर्मेंस वन ऑफ द लोवेस्ट साइड में पाया गया, जो कि काफी निराशाजनक है। 48.11 एसपीआई के साथ में देयर रैंक इज एट 33rd रैंक। मतलब सभी स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को कंबाइन कर दिया जाए तो मध्य प्रदेश की रैंक 33rd है, जो कि काफी ज्यादा सोचने वाली बात है। इसके अलावा वेरी लो सोशल प्रोग्रेस की बात करें तो यहां पर भी असम का परफॉर्मेंस यहां पर सबसे लोअर साइड में है। असम के सीएम को आपने काफी ज्यादा एक्टिव देखा होगा मीडिया में, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें मीडिया में एक्टिव होने के बजाय अपने राज्य में एक्टिव होने की आवश्यकता है। ही नीड टू परफॉर्म इन हिज स्टेट। इसके अलावा बिहार की बात करें, बिहार का परफॉर्मेंस भी काफी खराब है, तो बिहार में देखा जाए तो कहीं काफी ज्यादा कैचअप करने की आवश्यकता है। झारखंड की बात करें, झारखंड को भी काफी ज्यादा कैचअप करने की आवश्यकता है, और यहां पे चाहिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी यहां पर प्रॉपर तरीके से अटेंशन रखे। दिस इज आल्सो क्वाइट इंपॉर्टेंट एंड नीड ऑफ द आवर। नाउ लुक एट दिस वन। यदि हम अलग अलग सेक्टर्स की बात करें, जैसे बेसिक ह्यूमन नीड्स की बात करें, तो यहां पर गोवा का परफॉर्मेंस काफी अच्छा पाया गया। ये गोवा, पुदुचेरी, लक्षद्वीप और चंडीगढ़ ये टॉप 4 स्टेट रहे जिनका परफॉर्मेंस बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स में रहा। इसके अलावा देखा जाए तो यहां पे गोवा की बात करें तो इनको बेसिकली वाटर सैनिटेशन में भी इनका परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा। केरला का परफॉर्मेंस भी यहां पे काफी अच्छा पाया गया। तो ऐसे बहुत सारे जो सब सेक्टर्स हैं वहां पर यदि देखा जाए तो अलग अलग सेक्टर्स का परफॉर्मेंस, अलग अलग राज्यों का परफॉर्मेंस दिखाया गया है। इस शेल्टर और पर्सनल सेफ्टी की बात करें तो चंडीगढ़ का परफॉर्मेंस इसमें काफी अच्छा और इंप्रेसिव रहा। मिजोरम, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, गोवा की बात करें तो इनका परफॉर्मेंस फाउंडेशन ऑफ वेलबींग में काफी अच्छा रहा। मतलब मिजोरम जैसे राज्य जो कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में आते हैं, जहां पर सारी फैसिलिटी नहीं मिलती, इसके बावजूद भी फाउंडेशन ऑफ वेलबींग में दे हैव बीन परफॉर्मिंग ब्रिलियंटली। इसके अलावा एक्सेस टू बेसिक नॉलेज की हम बात करें तो पंजाब का परफॉर्मेंस यहां पे काफी इंप्रेसिव रहा। दिस इज आल्सो वेरी गुड। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन की बात करें तो इसके एक्सेस की बात करें तो दिल्ली का परफॉर्मेंस यहां पे काफी अच्छा है। हेल्थ और वेलनेस की बात करें तो राजस्थान इज आल्सो परफॉर्मिंग वेरी गुड। हेल्थ एंड वेलनेस के क्षेत्र में राजस्थान ने बीच टाइम में काफी ज्यादा कैचअप किया। तो कहीं ना कहीं यहां पर जो बड़े राज्य हैं उनको यहां से सीख लेने की आवश्यकता है कि राजस्थान जैसे बड़े राज्य यदि यहां पे परफॉर्म कर सकते हैं तो आप भी परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो यहां पर एक और सेक्टर है तमिलनाडु की बात करें तो इन्होंने भी काफी अच्छा परफॉर्म किया है और 72 स्कोर किया है किसमें, अपॉर्चुनिटी डायमेंशन में। तो तमिलनाडु जैसे बड़े राज्य अपॉर्चुनिटी डायमेंशन में टॉप परफॉर्मिंग स्टेट बन के उभरे हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो बड़े राज्यों ने भी परफॉर्म यहां पे किया है, तो यहां पर बाकी राज्यों को इसे सीख लेने की आवश्यकता है। तो यहां पे मुझे उम्मीद है कि नॉर्थ इंडियन स्टेट्स और साउथ इंडियन स्टेट्स में जो एज ऑफ नाउ डिवीजन है एसपीआई में, उसको आने वाले कल में ब्रिज किया जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर इसमें काम करेंगी, तभी जाकर एक देश को
बेहतर देश की परिकल्पना की जा सकती है। आपकी ओपिनियन इसमें क्या है, आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। मुलाकात करते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ में। लेकिन जो हमारे फ्रेंड्स यूपीएससी जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बिकॉज आई एम श्योर ये चैनल के जो वीडियोस हैं वो आपकी प्रिपरेशन में काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। डिस्कशन कहीं से वाइंड अप करते हैं, मुलाकात करते हैं फिर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे, कीप अप फॉरवर्ड एंड टेक केयर।